हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम लोग डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन और मॉड फंक्शन देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो बने रहना मेरे साथ। सो शुरू करते हैं। दैट इज डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक सा चीज हमें जानना है। तो डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, साइन एक्स अगर है तो उसका डोमेन माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो कॉस एक्स है तो उसका डोमेन भी माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है। तो दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स का सेम रहा। सिमिलरली टेन एक्स का अगर देखोगे तो आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, आर होंगे सारे होंगे लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होगा। कॉट एक्स का अगर देखेंगे तो आर माइनस एन पाई होगा, ठीक है। सेक एक्स का देखेंगे तो आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगा। एंड कॉसेक एक्स का देखेंगे तो आर माइनस एन पाई ना। आप लोग यहां पे देख सकते हो साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों सेम है। टेन एक्स और सेक एक्स का दोनों सेम है। कॉट एक्स और कॉसेक एक्स दोनों का सेम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फिर और भी एक चीज है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। अगर इस तरह से रहा कभी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। और अगर cos x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जहां पे n हो जाएगा z मतलब आप लोग 0 1 2 3 सारे पुट कर सकते हो। इवन -1 -2 -3 माइनस ये सारे भी पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, tan x अगर 0 हो जाए तो क्लियरली x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। हर एक जगह पे n बिलोंग्स टू z ही होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आया, कभी कभी ये भी हो सकता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू अदर आए, कुछ अदर देन 0 आए, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन अल्फा में। सेम चीज कॉस एक्स अदर देन 0 आया तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉस अल्फा में, ठीक है। टेन एक्स इज इक्वल टू अदर देन 0 आया, उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे टेन अल्फा में, जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां पे के पाई प्लस -1 टू द पावर के अल्फा, ठीक है। जहां पे अल्फा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए अल्फा, ठीक है। नहीं है तो हमें उसे लाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो उसके लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर अल्फा जो होगा वो 0 और 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। देखो ये इक्वल माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 मतलब ओपन ब्रैकेट है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट है। यहां पे ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। इतना दिमाग में रख के चलना है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन x। इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये तो रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल के लिए हमें करना क्या चाहिए, दैट इज 1 प्लस 2 साइन x नॉट इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं साइन x नॉट इक्वल टू -1 बाय 2, ठीक है। तो मैंने यहां पे बोल दिया, देखो साइन x इज इक्वल टू 0 तो ये फॉर्मूला डालोगे, साइन x इज इक्वल टू अदर देन 0 होगा तो ये वाला फॉर्मूला डालोगे, ठीक है। तो अब इसको इज इक्वल टू 0 मान के चलो, या फिर इज इक्वल टू 0 ले लो, फिर r से हमें माइनस तो करना ही है तो हम इसको 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करो, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन हाफ, हाफ मतलब दैट इज पाई बाय 6 30, ठीक है। अब माइनस उस तरफ भी ले सकते हैं, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ये हमारा हो गया अल्फा। क्या अल्फा इसके अंदर है, दैट इज माइनस पाई बाय 6, क्लियरली माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के अंदर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली हमारा ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा,
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज k पाई प्लस -1 टू द पावर n, सॉरी यहां पे k लिख देते हैं क्योंकि k लिखा है, k और अल्फा दैट इज -π/6। ठीक है, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k, -1 बाहर निकाल लिया इसका और π/6 रखा, तो उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 π/6। अब ये हो गया x की वैल्यू, बट क्योंकि ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर में है तो वो नहीं होना चाहिए, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा r माइनस दिस दैट इज k पाई प्लस -1 टू द पावर k प्लस 1 π/6। ये हो गया इस क्वेश्चन का डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f ऑफ x दे दिया हमारा दैट इज 1/√ओवर ऑफ 1 प्लस 2 sin x। तो नोटिस करो यहां पे भी दो फंक्शन है। ठीक है, एक तो रूट ओवर है, दूसरा है हमारा रेशनल फंक्शन। तो क्लियरली रूट ओवर के लिए हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 2 sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और रेशनल फंक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 sin x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो यहां पे इक्वल टू हट जाएगा, जो कि मैं पहले से बता दिया हूं। तो इसको करते हैं दैट इज 1 प्लस 2 sin x ग्रेटर देन 0। तो क्लियरली हो जाएगा sin x ग्रेटर देन -12। ठीक है, अब इसको किस तरह से करते हैं नोटिस करो थोड़ा। इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, sin x का ग्राफ इस तरह से। ठीक है, और याद करो ये वाला जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 1 है, ये वाला जो लाइन है y इज इक्वल टू -1 है। -1 ये हो गया y इज इक्वल टू 1। अब इसने बोला है कि ये हो गया y। ठीक है, लेट इसे कंसिडर करो y, ये जो है ये क्या होना चाहिए -12 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले हम -12 ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा -12, इन दोनों का हाफ, ये हो गया हमारा -12। ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मतलब ऊपर, -12 मतलब ये, तो इतने ये सारे पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब नोटिस करोगे तो ये वैल्यू जो होगा दैट इज sin x -12, तो हम लोग लिख सकते हैं sin दैट इज -π/6। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियरली हो गया -π/6। ठीक है, थोड़ा अगर ये पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया पाई प्लस π/6, तो ये क्लियरली हो जाएगा 7π/6। ठीक है, तो नोटिस करो इसके इस इंटरवल के अंदर जो भी रहा सारे के सारे क्या है बता -12 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, इतना पार्ट नहीं लेना है, मतलब यहां से लेके यहां तक नहीं लेना है, लेकिन बाकी सारे लेना है। ठीक है, तो क्लियरली यहां पे हम लिखते हैं दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/6, सॉरी यहां पे इक्वल नहीं है तो सिर्फ ओनली ग्रेटर देन -π/6 एंड लेस देन 7π/6। ठीक है, क्योंकि ये हमारा साइन फंक्शन है, साइन पीरियोडिक होता है 2π में, 2π मतलब 2π के बाद वो रिपीट होता है, दैट इज ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा 2π। तो देखो फिर से 2π के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ। आ रहा है समझ में? तो अगर हमें कुछ जनरलाइज करना है तो 2π साइन के लिए 2π ऐड करना पड़ेगा, फिर कॉस के लिए भी 2π, tan के लिए पाई। ठीक है, तो जनरलाइज करेंगे तो यहां पे 2nπ कर देते हैं, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 2nπ -π/6 लेस देन 2nπ प्लस 7π/6। आ रहे समझ में? तो ये हो गया उसका डोमेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ cos sin x। ठीक है, तो क्लियरली हम लिखते हैं दैट इज sin x, ये हो गया रूट फंक्शन, तो क्लियरली ये हो जाएगा cos sin x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अंदर जो है वो देख लेते हैं। अंदर क्या है हमारा, साइन एक्स है। साइन एक्स हमें क्लियरली पता है वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से लेके 1। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कॉस के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया हमारा कॉस का ग्राफ। इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये भी ऐसे है। तो अब ये हो गया 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। ठीक है, और साइन एक्स जो पहले अंदर का जो वैल्यू है दैट इज थीटा, वो कहां से कहां तक लेने के लिए बोला गया है, दैट इज -1 से लेके 1। ठीक है, तो नोटिस करो पाई मतलब पाई की वैल्यू 3.14 है, बाय 2 करोगे तो 1.57 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1.57, इसकी वैल्यू -1.57। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दैट इज -1 और 1 इसके बीच में लाई करेगा, मतलब यहां पे कहीं पे होगा। ये हो गया -1, ये हो गया 1। ठीक है, अब नोटिस करो बोला क्या गया है, दैट इज कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट इज साइन एक्स तो हमें लेना पड़ेगा -1 से लेके 1, -1 से लेके 1 ये सेगमेंट, और ये सेगमेंट में हमेशा कॉस क्या है, मतलब पॉजिटिव है, ऊपर पार्ट है, दैट इज पॉजिटिव है। तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड हो रहा है, साइन एक्स ऑलवेज सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर ऑलवेज सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगा, दैट इज r, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक है। तो क्लियरली x जो है -∞ से लेके इन्फिनाइट, दैट इज साइन एक्स का डोमेन ऑफ साइन एक्स दैट इज क्या है, r है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में डोमेन हो जाएगा दैट इज r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज f of x इज इक्वल टू √ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस 16 - x² का √ओवर। ठीक है, तो यहां पे दो फंक्शन है, दैट इज इसका डोमेन ढूंढेंगे, इसका भी ढूंढेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो पहले ये √ओवर के अंदर है, तो क्लियरली साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियरली साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 से ये मतलब हो गया y, और y की वैल्यू 0 से बड़ा। ठीक है, तो अब पूरा अपर पार्ट में है, दैट इज 0 से लेके पाई के बीच में। तो क्लियरली यहां पे हो गया इनिशियल वैल्यू दैट इज x, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, इक्वल भी हो रहा है, डन। अब हमें जनरलाइज अगर करना है तो हमें क्लियरली पता है कि साइन एक्स है तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम उसमें 2n पाई ऐड करेंगे। ठीक है, तो इधर 2n पाई ऐड कर लेता हूं, तो 2n पाई प्लस 0 दैट इज 2n पाई लेस देन x। फिर यहां पे भी 2n पाई ऐड कर लेता हूं, दैट इज 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, तो नोटिस करो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2n पाई, और ये 2n पाई प्लस पाई, अगर पाई कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई। ठीक है, दैट इज हमें क्लियरली पता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब अगर यहां पे आप 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा इनिशियल, और यहां पे भी 0 पुट किया तो पाई आएगा, ये पहला। ठीक है, फिर अगर आप यहां पे 1 पुट करते हो तो 2 पाई आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई। फिर 1 पुट करने से 2 + 1 दैट इज 3 पाई यहां पे आएगा। ठीक है, तो -1 पुट करो तो -2 पाई, -1 पुट करेंगे तो -2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया पाई, ये हो गया -2 पाई, डन। यहां पे अगर -1 पुट करते हो तो -2 पाई, यहां पे -1 पुट करते हो तो -2 + 1 दैट इज -पाई। तो इसके अंदर तो ये सारे देखो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए डोमेन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए डोमेन ढूंढते हैं, दैट इज इसके लिए ये भी √ओवर फंक्शन है, तो क्लियरली लिख सकते हैं 16 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे उल्टा कर दो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये हो गया दैट इज -4 से लेके 4 के बीच में ऐसे। ठीक है, तो अब ये हो गया D1, ये हो गया D2। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया -4, ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ये हो गया -4, है ना, ये हो गया 4। ठीक है, तो सारे पॉइंट ड्रॉ करता हूं मैं, 0 पुट करता हूं, 0 बीच में आया। फिर क्या क्या आएंगे देखो, पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब आएंगे, माइनस पाई ये सब आएंगे। ठीक है, तो माइनस पाई की वैल्यू दैट इज 3.14। ठीक है, मतलब -4 के बाद माइनस पाई आएगा। ठीक है, फिर 0 के बाद पाई आएगा। ठीक है, फिर 2 पाई आएगा, फिर यहां पे -2 पाई आएगा। डन। तो उसके अकॉर्डिंग ये पहले ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज -4 से लेके 4 तक बोला है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं, 4 तक। ठीक है, अब दूसरा क्या क्या बोला है, दैट इज 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। डन। ठीक है, फिर और क्या बोला है, अगर हम फिर से यहां पे देखेंगे तो 2 पाई से लेके 3 पाई, तो 2 पाई से लेके 3 पाई, ये तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे 3 पाई लिख देता हूं, ये हो जाएगा। फिर और क्या करेंगे, दैट इज -पाई से लेके -2 पाई, तो -पाई यहां पे है से लेके -2 पाई यहां पे है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखना है। तो क्लियरली हमें इंटरसेक्शन यहां पे दिख रहा है, ये दोनों पार्ट में इतना सेगमेंट, इतना सेगमेंट। ठीक है, और कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। तो क्लियरली डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, या हम लिख सकते हैं -4 से लेके -पाई, -4 से लेके -पाई। देखो दोनों काउंट हो रहा है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट डाला हूं। यूनियन कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और दोनों यहां पे काउंट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, दैट इज f of x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x रूट ओवर अपॉन log 5 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखो सारे फंक्शन नोटिस कर लो, क्या क्या फंक्शन है, एक तो रूट ओवर है, दूसरा लॉग है, और रेशनल फंक्शन भी है। तो सारी चीज करते हैं। तो पहले रूट ओवर के अंदर दैट इज 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। हमें ऑलरेडी पता है कि साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, दैट इज -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ये हमें पता है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, r ना, क्योंकि इसके साथ मैच कर गया, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी, r, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डोमेन ऑफ साइन क्या है, r है। दूसरा फंक्शन लॉग के लिए, नहीं लॉग नहीं, डिनोमिनेटर के लिए मैं करता हूं। ठीक है, तो लॉग बेस 5 1 माइनस 4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या लॉग हटाएंगे तो क्लियरली लिखेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5 टू द पावर 0 दैट इज 1। तो 1 कैंसल आउट हो गया, तो -4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, या क्लियरली x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब लॉग के लिए देखते हैं। लॉग के लिए ये सेगमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज 1 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लेस देन 0,
या हम लिख सकते हैं x, यहां पे वैल्यू आ गया दैट इज माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, ठीक है। लेस देन बोला है तो इसके अंदर रहेगा, और इक्वल टू नहीं बोला है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। और इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो जीरो काउंट नहीं होगा, बाकी सब होने वाला है। इसका अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा है, ठीक है। अब डोमेन के लिए हमें करना क्या है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, D1 D2 D3 का इंटरसेक्शन लेना है। तो उसके लिए फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ में लिख देते हैं पहले क्या क्या है, माइनस हाफ है, जीरो है एंड हाफ है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है उसे लिख दो। पहले तो R दे दिया है, ये पूरा आ गया, ठीक है। अब दूसरा है जीरो नहीं होगा, बाकी सब होगा, दैट इज ये एंड ये, ठीक है। तीसरा क्या बोला, माइनस हाफ से लेके हाफ, तो ये हो गया। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि कॉमन पार्ट इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉमन पार्ट, मतलब डोमेन क्लियरली हो गया, दैट इज माइनस हाफ से लेके जीरो, जीरो काउंट नहीं हो रहा है, फिर यूनियन जीरो से लेके हाफ, हाफ भी काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग या इसको दूसरा लिख सकते हैं, दैट इज माइनस हाफ से लेके हाफ माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डोमेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 ऑफ साइन एक्स का मॉड, ठीक है। तो क्लियरली यहां पे दो फंक्शन है, एक तो रूटर है, दूसरा लॉग है, ठीक है, और तीसरा मॉड भी है। तो तीनों कर लेते हैं, दैट इज रूटर के लिए पहले करते हैं, तो क्लियरली लॉग 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली यहां पे अगर कुछ नहीं होता है तो ई रहता है, ठीक है। लॉग हटाएंगे तो ई टू द पावर जीरो, तो ये क्लियरली हो जाएगा 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ई टू द पावर जीरो दैट इज 1। अब मैं लिखता हूं, यहां पे देखो इनइक्वालिटी में 5 क्लियरली ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल अगर कर लेते हो दैट इज 1/5, तो ऑलवेज वो लेस देन 1 होगा। तो ये चीज नोटिस करो, अगर किसी भी चीज का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा साइन, ठीक है। तो यहां पे भी वैसे ही करते हैं, तो इसको मैं रिवर्स कर लेता हूं, तो साइन एक्स का मॉड क्लियरली लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन एक्स क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक, -1 से लेके -1 से लेके 1 तक होता है, और ये भी वही सजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, R ना, क्योंकि x हो गया हमारा क्या डोमेन, ये तो रेंज है, ठीक है, दैट इज y की वैल्यू, साइन x की वैल्यू, पूरी वैल्यू। लेकिन x हम क्या पुट करेंगे, दैट इज सारे वैल्यू पुट करेंगे, सारे वैल्यू -1 और 1 के बीच में आता है, तो क्लियरली x हो गया बिलोंग्स टू R, ठीक है। और क्या लिखेंगे, दैट इज यहां पे नोटिस करो, ये हमारा हो गया रेशनल फंक्शन, तो क्लियरली साइन एक्स मॉड ऑफ, सेकेंड लिखता हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग स्टार्टिंग में बोल दिए, तो x इज इक्वल टू जीरो दैट इज n पाई होता है, तो क्लियरली साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज n पाई, x नॉट इक्वल टू n पाई। तो अब ये दोनों को कंबाइन करो, दैट इज ये पूरा r है और ये n पाई है, तो n पाई नहीं होगा, तो क्लियरली डोमेन क्या हो जाएगा, दैट इज r माइनस n पाई, ठीक है। ये हो गया इसका डोमेन। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज यहां पे गिवन दिया है x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ठीक है, और f ऑफ x दे दिया है 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ माइनस लॉग साइन x tan x, ठीक है।
तो जो जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एंड x बिलोंग्स टू, पहले से बोल दिया है कि 0 से लेके π/2। ठीक है, तो क्योंकि ये लॉग फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 से लेके 1 और 1 नहीं होगा, 0 से लेके 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तो x दे दिया क्लियरली, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2। अब सब में क्या डालता हूं मैं, साइन डाल देता हूं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन x को साइन x रखता हूं और साइन 90 की वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्लियरली हो गया साइन x दैट इज 0 से लेके 1। तो हमने पहले बोला था कि ये वैल्यू जो है दैट इज 0 से लेके 1। ठीक है, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, या इसका मतलब था कि 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तो अब देखो साइन x की वैल्यू जो ये है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 में आ रहा है, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये देखते हैं tan x, ये वाला वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं अगेन मैं लेता हूं x ग्रेटर देन 0 से लेके π/2 जो कि गिवन है। ठीक है, अब इसमें tan पुट करता हूं मैं, तो tan 0 की वैल्यू 0, ये हो गया tan x, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो क्लियरली इसका मतलब भी वही रहा, दैट इज 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं, दैट इज रूट और के अंदर है, तो हम इसको लिखते हैं माइनस लॉग साइन एक्स tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट और के अंदर है। बट फिर भी ये रेशनल फंक्शन है, तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां पे माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए मैंने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स tan x, ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। अब नोटिस करो जो साइन x की वैल्यू है वो दैट इज किसके बीच में, 0 से लेके 1। और मैंने बोला था अगर ये वैल्यू 0 से लेके 1 है तो जब ये log हटाएंगे तो साइन अगेन रिवर्स हो जाएगा। दैट इज हम लिख सकते हैं tan x ग्रेटर देन साइन टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं tan x ग्रेटर देन tan π/4, है ना, इसका मतलब क्लियरली x ग्रेटर देन π/4। ठीक है, तो अब डोमेन ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज ये हो गया π/4, है ना, ये पहले से दे दिया है, दैट इज 0 से लेके π/2, यहां से लेके यहां तक, और इससे मिला हमें π/4 से ज्यादा। ठीक है, तो क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, इतना सेगमेंट दैट इज डोमेन इज इक्वल हो जाएगा π/4 से लेके π/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहां तक था हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कैसे डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।